दावा कर रही है कि हमने कसाब की फांसी की वीडियोग्राफी कराई है, उसे तुरंत सामने लाया जाए और लोगों को पूरी हकीकत बताई जाए। कसाब को जेल में दफनाने पर सरकार प्रतिक्रिया दे। आज लोग पूछ रहे हैं कि आखिर एक आतंकी को जेल में दफनाने की क्या जरूरत थी, क्यों उसे जेल में दफनाकर वीआईपी का दर्जा दिया गया। आतंकियों की फांसी पर गलत परंपरा ना पेश की जाए। जिस तरह से सरकार ने कसाब को गुपचुप फांसी दी है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आखिर हम आतंकियों पर खुलेआम कार्रवाई करने से क्यों डरते हैं? क्यों हम आतंकियों को आतंकी का दर्जा देने से डरते हैं? सरकार आतंकवाद में वोट की नीति का इस्तेमाल ना करे। जिस तरह से सरकार ने आतंकियों को सजा देने के लिए वोट बैंक को ध्यान में रखकर कदम उठाए हैं, उससे सरकार की आतंकियों के खिलाफ नीति पर सवाल उठ रहे हैं। अफजल जैसे आतंकियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। जिस तरह से अफजल जैसा आतंकी वर्षों से फांसी का इंतजार कर रहा है, उससे सरकार की नीति पर सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि सरकार अफजल की फांसी को इसलिए टाल रही है क्योंकि कुछ कट्टरपंथी आतंकी अफजल की फांसी का विरोध कर रहे हैं। ये उपाय हो सकते हैं, लेकिन इन उपायों पर अमल कैसे होगा और इसके लिए क्या करना होगा, चर्चा करेंगे। कई कॉलर और भी हमारे साथ जुड़े हैं। कम समय बचा, इसलिए थोड़े शब्दों में अपनी बात को रखें। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। क्या कहना है आपको? मेरा ये कहना है सर कि पूरे देश को खुशी हुई होगी, लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई सर। मुझे इसलिए खुशी नहीं हुई कि सरकार ने वो काम किया है कि हमारी पवित्र धरती पर हिंदुस्तान की उस चेतन को दफना दिया। और दूसरी बात, हमारे जो मुल्ला मौलवी है, मैं मुसलमान बोल रहा हूँ सर, हाँ। अब्दुल्ला मेरा नाम है। हाँ। ये मुल्ला मौलवी फतेह बहुत देते हैं, फतेह देने में माहिर है। जब कल मैंने आज तक न्यूज के ऊपर मैंने देखा तो उसको मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाया गया। तो मैं मौलवियों से ये पूछना चाहता हूँ कि शैतान की क्या जनाजे की नमाज पढ़ाई जा सकती है? हेलो, बिल्कुल। उसकी क्या नमाज जनाजे की पढ़ाई जा सकती है? और अगर इसको फांसी देनी थी सरकार को, तो जो हमारे इस शैतान ने हमारे देशवासियों को शहीद किए हैं, उनके परिवार को बुला के और लाल किले के सामने खड़ा रख के इसको उनके सामने फांसी देनी थी सर। और मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे शैतान की जनाजे की नमाज से क्या इसको इस टुकड़े करके समंदर के अंदर बहा देना चाहिए। हमारे देश के अंदर ऐसे शैतानों के लिए जगह नहीं है सर। मैं यही कहना चाहता हूँ। और एक संदेश और है मेरा सर, मेरा संदेश है देशवासियों को कि जो हमारे देश के अंदर ऐसा जरा सा भी कुछ नजर आ जाए, जैसे शैतान घुसे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उनको एक होकर इन शैतानों, जब तक सर ये काम नहीं हो सकता, बिना स्थायी आदमी से सपोर्ट से ये काम नहीं हो सकता सर। बिल्कुल इकबाल भाई, आपने बड़ी हिम्मत से अपनी बात को रखा है और हम आशा करते हैं कि आपने जो कहा है वो मुसलमान भाइयों को जो आपने आह्वान किया है वो भी उन तक पहुंचेगा और आपसे सहमत होंगे। और आपसे, आपकी चैनल से मुझे उम्मीद है सर कि आप ऐसा ही काम करेंगे। धन्यवाद। और भी कई कॉलर जुड़े हैं, सुनते हैं उनकी बात। नमस्कार, बोलिए, क्या बोलना है आपको? शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हाँ, बोलिए। क्या बोलना है आपको? बड़ी गुस्से से बात कर रहा हूँ आपने। हाँ, बोलते रहिए आप। शायद कॉलर से संपर्क ठीक से नहीं हो पाया। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। हमारे पास मेल पर कई लोगों ने कई फिल्म शॉट भेजे हैं, लेकिन कुछ हम आपके सामने। मिर्ची सेठ, नमस्ते। मैं एसीपी राठौड़। एसीपी राठौड़, मुंबई? इतनी दूर से? हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए दूर तक जाना पड़ता है। हाँ हाँ, समझा समझा। इसको जानते हैं आप? ना, कौन है ये? इसको ना, तो बगैर जाने पहचाने आपने इसकी कुंडली बांधी। देखिए सेठ जी, अगर आपको कुछ कहना है तो यही वक्त है। इसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। देखिए श्रीमान, यहाँ बहुत से लोग कुंडली बनवाने आते हैं। आप कहें तो मैं आपकी कुंडली बना सकता हूँ। मैं पूछूंगा भी नहीं कि आप हौलदार हैं या एसीपी। दूसरी बात, मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेता ना।